हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रहमत नाज और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी खुशियों भरी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी खरीदी करने के लिए बच्चों के लिए। हम लोग जा रहे हैं नाटक, वहां से जाएंगे हम लोग फिर मस्जिद गली। तो मैं और शिफा नीचे आ गए क्योंकि शिफा और मैं ही जा रहे हैं। मैंने हनी को बाजी के पास ही छोड़ा है क्योंकि फिर लेके चलना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो ज्यादातर पैदल चल लेती है, लेकिन भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो मुझे ठीक नहीं लगा। उसके बाद हम लोगों ने रिक्शा ली और हम डायरेक्ट आ गए नाटकों। तो ये देखे, ये है यहाँ की नाटकों में। मैं शुरू से वीडियो बनाना भूल गई थी, मैंने सोचा कैमरा चालू, बट कैमरा चालू नहीं था। तो जी मैं दिखा देती हूँ। और ये यहाँ जो चीज़ें मिलती है ना फ्रेंड्स, थोड़ी मतलब महंगी होती हैं बट अच्छा होता है सब कुछ। कलेक्शन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर हाई फाई करके लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ से शिफा ने है ना कुछ चीज़ें लेनी थी तो ले ली। देखें, बड़ी अच्छी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी यहाँ पर। ये देखें, ये सब थी। मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस बना ली। और कॉस्मेटिक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, आर्टिफिशियल में भी अच्छी चीज़ें थी। तो शिफा को बन वगैरह जो भी चाहिए था वो सब चीज़ें उसने फिर यहीं से ली क्योंकि उसे इतनी मालूमात नहीं है कि कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं बची है। और जी मैं भी इस वाली शॉप पर पहली बार आई हूँ। तो जब अंकल मुझे बता रहे थे ना, तो जो चीज़ बाहर 10 की मिलती है ना, वो यहाँ 30 रुपये में थी। मतलब 20 रुपये का फ़र्क था हर चीज़ में। 20, 30, 40 ऐसा फ़र्क था हर चीज़ में। देखें, ये वाले ईयरिंग भी है जो कि बाहर 10 रुपये में मिलते हैं, तो यहाँ ये 30 रुपये के थे। तो जी फिर वहाँ से हम लोग निकले और यहाँ है ना टॉप लगे हुए थे। तो हमने उसका प्राइस पूछा तो वो भी बहुत ही मतलब महंगे थे। उसके बाद हम लोग चले मस्जिद गली क्योंकि मस्जिद गली में सब आसानी से मिल जाता है। मैंने यहाँ से पहले कई बार टॉप लिए बट जिनकी दुकान से मैं लिया करती थी अब उनकी दुकान यहाँ नहीं है लगी हुई। और जिसके बाद हम लोग आए बाहर के एरिया में। यहाँ देखें, यहाँ बस स्टॉप भी है और ये साइड रेलवे स्टेशन है। तो ये है अंधेरी का रेलवे स्टेशन और जी बस स्टॉप। इसके बाद हम ये अंकल के पास आ गए। तो यहाँ सेम वही वाले टॉप्स शिफा ने पूछे तो वो 10 रुपये के थे। मैंने बताया ना कि यहाँ से वहाँ में काफ़ी फ़र्क था। वो अंकल भी कह रहे थे कि आपने नाटकों से लिया होगा तो नाटकों में डबल टेबल भाव रहता है। और इनके पास जो है ना आर्टिफिशियल जो ईयरिंग थे कान के और बहुत अच्छी चीज़ मतलब उनके पास चीज़ें थी। तो ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा लाइट चालू कर दिया था यहाँ मैंने अपने कैमरे का। बड़े ही प्यारे प्यारे कान के ईयरिंग वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह सब थे। शिफा ने इनके पास से भी काफ़ी कुछ लिया। मैं तो ये सब ज़्यादा पहनती नहीं हूँ इसलिए मैंने नहीं लिया। ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है। उसके बाद हम लोग है ना थोड़ा अंदर मार्केट में आए। ये है मस्जिद गली की मार्केट जहाँ से एक शॉप है लास्ट में, वहाँ बच्चों के कपड़े बड़े ही अच्छे मिलते हैं। तो मैं हमेशा हनी के कपड़े वहीं से लेती हूँ। हनी आयत के लिए या फिर अफ़ान के लिए भी मैंने लेना होता है तो ज़्यादातर मैं इधर ही आती हूँ। तो मैं इसलिए वीडियो मतलब मैंने जल्दी बनाई है कि ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, फिर सब देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ हर चीज़ का कलेक्शन था। यहाँ 250 वाले टॉप भी थे, 800 वाले भी टॉप थे और जी 1000 रुपये वाले भी टॉप थे। आपको जैसा लेना है वैसा। आपको बारिश के लिए जूतियाँ चाहिए या फिर शूज़ में कोई कलेक्शन था, हर चीज़ थी। मतलब जो भी आपको चाहिए वो हर चीज़ यहाँ पे थी। और मैं जब भी आती हूँ ना मस्जिद गली में ज़रूर आती हूँ क्योंकि यहाँ है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी भी मिल जाती जो हमने सोची ना हो। तो जी अब मैं उसी शॉप पे जा रही हूँ जहाँ से मैं हमेशा हनी के कपड़े ले लेती हूँ। तो हनी के लिए मुझे कपड़े चाहिए क्योंकि कहीं भी जाना पड़ रहा है ना, मैं इसके इतने कुछ कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, थोड़ी सी खरीदी भी कर लेते हैं, थोड़े से हनी के लिए पहनने के लिए कपड़े भी ले लेते हैं। तो जी यहाँ हम लोग रुके थे क्योंकि इस वक्त मेरे भाईजान भी यहाँ होते हैं लेकिन अभी वो नहीं दिखे। फिर मैं और शिफा और आगे बढ़ गए क्योंकि रात का टाइम हो रहा था। तकरीबन इस वक्त 7:30 बज रहे हैं गाइस। और जी ये देखें मस्जिद गली, मतलब चलते जाओ तो ये ख़त्म ही नहीं होती, डायरेक्टली ये बाहर ख़त्म होएगी अंधेरी मार्केट में। और इसके बाद ना मैंने मोबाइल इस तरीके से पकड़ रखा था कि कोई किसी को समझ में भी नहीं आए। ये देखें, ज़्यादा लेडीज़ का ही सामान यहाँ ज़्यादा था, जेंट्स का भी था बट लेडीज़ का ज़्यादा था। ये देखें, तो यहाँ पर्स की दुकान थी और ये बच्चों की फ़्रॉक। तो मेरी हनी और आया तो फ़्रॉक बहुत कम पहनते हैं तो मैंने सोचा इस बार उनके लिए लड़कों के जैसे कपड़े लेती यानी कि टी शर्ट निकर वगैरह। ये देखिए हम लोग उसी शॉप पे आ गए और ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है लेकिन ये बहुत छोटा साइज़ था, जैसे कि 6 महीने की बच्ची का। मैंने सोचा कुछ इस तरीके का मैं हनी के लिए लूँ तो फिर मैंने कहा चलो और देख लेते हैं। और जी बड़ी अच्छी मतलब हर कपड़ा बहुत अच्छा था, जो कपड़े की क्वालिटी थी ना वो बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। मैं हमेशा यहीं से हनी के कपड़े लेती हूँ। तो मैंने ये दुकान पे से भी हनी के लिए लिए। उसके बाद हम सेकंड दुकान पर गए तो वहाँ से भी मैंने लिए। तो पहले मैं यहाँ का दिखा देती हूँ। बड़ी प्यारी प्यारी फ्रॉकें थी लेकिन हमारे बच्चे ना फ्रॉक नहीं पहनते, इस वजह से मैंने फ्रॉकें फिर नहीं ली। हनी और आयत को ही बहुत चिड़े फ्रॉकों से
और जी मतलब कपड़ा एकदम सॉफ्ट था, फिर भी मैंने नहीं लिया। उसके बाद है ना मैं देखने लगी ये वाला, तो ये गाइस इतना महंगा था ना, एक मतलब टॉप था और बहुत महंगा था। फिर भी मैंने वहाँ से हनी उरायत के लिए एक टी शर्ट और वो निकर जो था वो लिया। उसके बाद फिर मैं ये पीछे वाली शॉप में आई, तो यहाँ से इस तरीके के शिफा मुझे कहती कि लो, पर मैंने कहा अभी बच्चे छोटे हैं तो अभी ये नहीं लेती हूँ, दूसरा कुछ देखते हैं। क्योंकि इसमें का ऑलरेडी मैं एक ले चुकी थी, टी शर्ट था और नीचे निकर थी, तो वो मैंने ले लिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा अलग देखते हैं। और जी ये उसके बाजू वाली शॉप थी, पहले जो शॉप पे जो गए थे हम वो दूसरी शॉप थी। तो यहाँ ये सब कलेक्शन लगा हुआ था, आप इस पे मैचिंग करके टी शर्ट वगैरह ले सकते थे। तो यहाँ शिफा को तो कुछ और पसंद आ रहा था और मुझे कुछ और पसंद आ रहा था। उसके बाद मैंने भैया से ये वाला ड्रेस निकाला, जो कि मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा निकलवाने के बाद में। फिर मैंने कहा चलो कुछ और देखते हैं। फिर ये फ्रॉक में देखने लगी, बड़ी ही सॉफ्ट सी थी। फिर इसका देखा तो उसका साइज़ छोटा था, और ये जो थी तो इनके साइज़ ज़्यादा थे, यानी कि बड़े साइज़ थे। तो मुझे हनी और आयत के लिए मतलब 2.5-3 साल के हिसाब से मुझे उनके लिए कपड़े लेने थे। तो वहाँ से भी मैंने उनके दोनों के लिए एक एक ड्रेस लिया। और जिसके बाद हम लोग और आगे आए मार्केट में, हमने सोचा कि चलो और कुछ देखते हैं। तो ये देखिए गाइस कितने मतलब टॉप वगैरह जो भी आपको चाहिए ना, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। और इतनी पब्लिक होती है ना, एक बार मैं शिफा आए थे, उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो इतनी भीड़ थी कि हम लोग निकल भी नहीं पा रहे थे यहाँ से, इतनी भीड़ थी यहाँ पर। रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर किसी का प्राइस बाहर लगा है, यानी कि हमने भाव करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ भाव वगैरह होता है नहीं। फिर यहाँ से मैंने ना बारिश लगने वाली, तो मैंने सोचा कि एक आधी जूती ले लेती हूँ। फिर मैंने भैया से पूछी, और जी ये जो जूतियाँ लगी हुई थी ना सब बारिश की थी, तो ये 200 की थी। फिर मैंने सोचा चलो एक इसमें से ले ही लेती हूँ। फिर वहाँ से मैं शिफा निकली, शिफा को कॉस्मेटिक में लिप लाइनर वगैरह कुछ और भी लेना था, फिर वो भी हमने ले लिया। और यहाँ देखिए बड़े ही अच्छे आम बिक रहे थे। वापस हम लोग आए नाटको मार्केट। और जी इस टाइम ऐसा हो गया गाइस कि मैं जब भी मोबाइल ऑन करती हूँ ना, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये जो रास्ता जाने का है ना, यहाँ सब फैन वगैरह लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ सच बताओ ना बहुत महंगी मार्केट है। क्योंकि यहाँ से एक बार मैंने सिर्फ अपने ड्रेस के लिए, आस्तीन के लिए कपड़ा लिया था, तो वो कपड़ा मुझे 375 में पड़ा था। सिर्फ आस्तीन के लिए मैंने नेट ली थी, 375 रुपये की सिर्फ मैं आस्तीन ली थी। और लेसेस एक बार मैंने ली थी, तो वो लेस मुझे ऐसी आई थी, तकरीबन एक रुपट्टे की लेसेस मुझे बैठी थी 350 रुपये की, और उसे लगाने के 150 रुपये मुझे देना पड़ता। देखिए ये वाली तो शॉप पे से मैंने एक बार लिया था, तो बहुत महंगी मार्केट है। उसके बाद हम लोग आ गए बाहर, और जी फिर यहाँ है ना गाउन बिक रहे थे कॉटन के, तो फिर मैंने इसका प्राइस पूछा, तो 400-200 कुछ ऐसा मतलब था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए बाहर, मतलब जो हमारा घर का रास्ता है, हमने सोचा चलो रिक्शा नहीं करते हैं, पैदल ही चलते हैं, थोड़ा चलना हो जाएगा। आज टाइम हम लोग रिक्शा में आए थे, हमने सोचा जाते टाइम हम लोग पैदल चलते हैं, क्योंकि हमने पानी पूरी भी खानी थी। तो गाइज़ ये देखिए रात के टाइम में मार्केट लगी हुई थी। फिर हमने यहाँ लीची पूछी, तो यहाँ 300 रुपये दर्जन लीची बताई गई। और हम लोग आगे चले गए, मतलब मार्केट में हम लोग भाव पूछते रहे और आगे चलते रहे। तो मुझे इतनी हैरत लगी कि 300 रुपये दर्जन लीची। फिर इसके बाद हम आ गए प्रेम भैया की दुकान पे, जहाँ से मैं हमेशा शेव पूरी खाती हूँ। तो भाई शेव पूरी मैंने खानी, पर मैं सोच रही हूँ कि आज पानी पूरी खाते, क्योंकि ऑलरेडी बाजी ने मुझे एक बार शेव पूरी मंगा के खिलाई थी। टिपा ने लिए अपने लिए रगड़ा पूरी, और मैंने फिर यहाँ पर बनवाया हम दोनों के लिए फालूदा। हमने सोचा जब तक फालूदा बनता है जब तक हम लोग पानी पूरी वगैरह खा लेते हैं। तो ये भैया बड़े ही अच्छे तरीके से बना रहे थे, और जी मैं भी देख रही थी। और उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी, अगर किसी का सामान रह जाता है ना गाइस, तो ये साइड में उसे लटका देते हैं, ताकि सामने वाला बंदा आए और अपना सामान लेके चल जाए। ये देखिए मैंने उनको पूछा ऐसा क्योंकि वो रह गया है किसी का, तो वो आकर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हमने ना पिस्ता फालूदा हाफ गिलास बनाया है, और उसमें है ना कम से कम 4 तरह की भैया ने आइसक्रीम डाली थी, जो देखे है ना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सच माने पानी पूरी खाने के बाद में ना इसका मज़ा अपना ही कुछ और है। और ये मेरा सबसे फेवरेट फालूदा है, मैं जब भी आती हूँ ना तो रोज़ फालूदा वगैरह ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ हम लोग का फालूदा रेडी हो गया। ये देखें जी, ये रहा मेरा और ये रहा शिफा का। तो यहाँ शिफा को आदत है हर चीज़ की वीडियोस वो बनाती है, क्योंकि वो है ना फिर स्नैप पे डालती है। तो मैंने कहा चलो भाई मैं भी बना लेती हूँ। तो यहाँ हम लोगों के खाने के बाद हम लोगों ने लिया फालूदे का मज़ा, क्योंकि इसके बाद हमने फिर घर जाना है।
तो फटाफट से इसे ख़त्म कर लेते हैं गाइस। और ये चल के थक हार के मैं आ गई लिफ्ट में, मेरी हालत देखें कैसी हो गई है, मतलब मैं है ना बहुत थक चुकी थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में रहमत नाज़ को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।